हेलो एवरीवन, आप सबको मैं प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, कल रात में जब मैंने अपनी सारी किचन की क्लीनिंग करके सब सामान रख रही थी ना, सेट कर रही थी, तो देखा कि मेरे पास कुछ रोटियां बच गई। अब क्या करें? रात का समय था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह से डेली कुछ ना कुछ बच जाता है और सुबह कोई खाना नहीं चाहता है। तो मैंने क्या किया, उसी रात जो बची हुई रोटी थी दोपहर की, उसी का मैंने क्या कि बनाया जी, गेस करिए, ब्राउनी बना दिया मैंने उसका। ये जितनी भी रोटियाँ थी ना, उसको मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में तोड़-तोड़ के छोटे-छोटे टुकड़े तोड़ करके इसको ग्राइंड कर लिया, बारीक सा पाउडर बना लिया है और इसी पाउडर का हम चलो बनाते हैं ब्राउनी। जी हाँ, बहुत ही ईज़ी, आप भी बनाइए। फिर देखा मैंने इसका मेज़रमेंट ले लेंगे कि कितना ये ब्राउनी ये पाउडर बना है ये बची हुई रोटी का। तो ये 2 कप के लगभग ये मेरा ये पाउडर बना था जब बची हुई रोटी का, तो उसको मैंने मेज़रमेंट ले लिया। फिर से इसको वापस से मिक्सर ग्राइंड में डाल देंगे। अब बात आती है कि ब्राउनी बनानी है, तो इस ब्राउनी में क्या पड़ता है भई, चॉकलेट पड़ता है, मिल्क पड़ता है और इस तरह से जो भी इंग्रीडिएंट लगते हैं ना ब्राउनी में, वो डाल लेने हैं। मेरे पास चीनी रखी थी पिसी हुई, वो थोड़ा मुझे कम लगा। अगर 2 कप आपके पास पाउडर था ना ये रोटी का, तो आपको कम से कम 1 कप तो चीनी चाहिए, नहीं तो मीठा नहीं होगा भाई, रोटी थी। और फिर मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसमें कोकोआ पाउडर डाल लिया। मेरे पास हाफ कप के लगभग चॉकलेट मिल्क था, जो कि मैंने अभी दोपहर में बनाया था, वो भी बचा हुआ था, वो भी डाल दिया। डेढ़ टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला। क्यों? क्योंकि भई ये रोटी थी, रोटी का थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर तो जाएगा ज़्यादा, तो इस तरह से मैंने इसको डाल के मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लिया है। फिर अब चलते हैं लिक्विड इंग्रीडिएंट की तरफ, अब इसको भी मिक्स कर लेंगे इसी ग्राइंडर में। तो इस तरह से मेरे पास 20 ग्राम के लगभग अमूल बटर था, उसको डाल दिया। जी, क्या होता है ना कि अगर आपके पास अमूल बटर नहीं है, तो आप इसमें ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कोई स्मेल ना हो। मेरे पास अमूल बटर था, तो मैंने इसको भी डाल दिया और हाफ कप के लगभग मेरे पास चॉकलेट मिल्क था, जो मैंने दोपहर में बनाया था, बचा हुआ था, वो भी डाल दिया और हाफ कप के लगभग मैंने इसमें मिल्क डाल दिया। ठीक है, हाँ, इसको भी मैंने ग्राइंड कर लेंगे जी, थोड़ा-थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे और एकदम बारीक सा, फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। जी हाँ, देखिए, ये हमारा पेस्ट भी तैयार हो गया। ये ट्राई कर रही थी, लेकिन बहुत ही डिलीशियस बना था। जी, आप भी ट्राई करिएगा आपके पास। इस तरह से मेरे पास फाइन सा ये हमारा बैटर तैयार हो गया ब्राउनी का। अब हम इसको ब्राउनी के लिए टिन तैयार करेंगे। जी हाँ, मेरे पास स्क्वायर टिन था, उसको मैंने ग्रीसिंग कर ली है। बटर पेपर लगा के, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, तो आप इसमें मैदे की डस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी ग्रीसिंग कर ली। स्क्वायर टिन, ये मेरे पास 8 इंच का स्क्वायर टिन था, इसकी मैंने ग्रीसिंग कर ली है। अब हमने जो बैटर तैयार किया है ना, उस बैटर को इस टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और एक चीज़ और मैं बताना भूल गई हूँ, मेरे पास कुछ वॉलनट थे, उसको भी मैंने काट लिया। तो इस तरह से मैंने वॉलनट काट लिया था। अब मुझे बैटर थोड़ा-सा पतला लगा, तो मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसमें ओट्स का पाउडर डाल दिया, ठीक है ना? ओट्स का पाउडर, ओट्स मैंने 1 दिन पहले मैंने ओट्स की बिस्किट बनाई थी, तो पाउडर रखा हुआ था। तो इस तरह से सारे बचे हुए सामान को मैंने कैसे यूज़ किया, आप भी देखते जाइए और बढ़िया-सी ब्राउनी तैयार हो गई। ये देखिए, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया और मेरे पास जो भी वॉलनट और आलमंड था, उसको भी काट के ऊपर से टॉपिंग कर ली। हाँ, ये बहुत ही टेस्टी बन गया। आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे बची हुई रोटी का मैंने ब्राउनी बना के और सब अगर जो भी खाया उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ। जी, आप भी ट्राई करिएगा। आपके पास जो भी घर में चीज़ें होती हैं ना, अगर आप उसको थोड़ा-सा क्रिएटिविटी डालेंगे ना, तो आप बहुत टेस्टी सा तैयार हो जाता है। ब्राउनी किसको नहीं पसंद है भाई, चॉकलेट की होती है। अगर आपके पास चॉकलेट है ना, तो आप चॉकलेट को भी मेल्ट करके इसमें डाल दीजिए। मेरे पास एट प्रेज़ेंट चॉकलेट नहीं था, तो मैंने क्या किया, कोकोआ पाउडर यूज़ किया है और चॉकलेट मिल्क यूज़ किया है, तो चॉकलेट डालेंगे तो और डिलीशियस हो जाएगा। तो मैंने 20 मिनट्स के लिए सेट कर दिया प्रीहीटेड ओवन में, दोनों रॉड ऑन करके, नहीं सॉरी, एक ही रॉड ऑन किया, नीचे वाला बॉटम का। इस तरह से आफ्टर 20 मिनट देखिए व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए कितना यम्मी सा ये बची हुई रोटी की ब्राउनी बन के तैयार हो गई। जी हाँ, आप भी ट्राई करिएगा। मुझे तो बहुत हँसी आ रही है। मैंने एक बोलते हैं ना, एक मैंने तो ऐसे ही ट्राई कर लिया और अच्छा बन गया और इस तरह से आप भी बनाइएगा। तो 1 मिनट, अभी इसको हम कटिंग करके भी दिखाएँगे। जी हाँ, थोड़ा-सा इसको ठंडा होने के बाद हम कटिंग करके दिखाएँगे। तो देखिए, मैं ज़्यादा ठंडा नहीं कर पाई, लेकिन मुझे कटिंग करके दिखाना था, थोड़ा-सा ठंडा हो गया फ़ैन के नीचे, फिर इसको हम कटिंग करके भी दिखाएँगे। भई पूरा तो दिखाना है ना, तो इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया और ये थोड़ा कटिंग करने में दिक्कत, क्योंकि अभी ये ठंडा नहीं हुआ था ना,
और देखिए क्या होता है ना कि हम कोई भी चीज़ अगर पकी हुई चीज़ को फिर से पकाएँगे ना थोड़ा-सा तो स्टिकी सा तो हो ही जाता है। तो ये भी थोड़ा स्टिकी हो गया था लेकिन नो डाउट है अच्छा ही बना है, ब्राउनी बनना था। तो इसमें आप मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे ना तो ये और भी डिलीशियस हो जाएगा। मैंने तो इसमें कोकोआ पाउडर डाल के बनाया है। तो इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए, एन्जॉय करिए। कैसी लगी मेरी रेसिपी बची हुई रोटी का बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।